अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अफगानिस्तान में मौशी इस्तेहकाम के लिए आलमी बरादरी किरदार अदा करे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से टेलीफोनिक राबते में मुतालिबा। दोनों रहनुमाओं का अफगानिस्तान की सूरत हाल में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का अफगानिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और सियासी तस्फिये की अहमियत पर जोर। कहा कि तनाज़े के पुरअमन हल से सिक्योरिटी सूरत हाल में बेहतरी के साथ इनकलाब भी रुक जाएगा। जदीद आलात के इस्तेमाल को इंसाफ की फराहमी के लिए बरूए कार लाने की तैयारी। वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम का फौजदारी क़वानीन में इस्लाहात से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म को ख़त। तमाम मुतालिका महकमों से राय लेने के बाद मुजव्वज़ा तरामीम पर मुश्तमिल एक जामे दस्तावेज भी ख़त के साथ मुंसलिक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और इलेक्शन कमीशन के अरकान की तैनाती से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का ऐवान में हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल पर भी इत्तफाक। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 25 सितंबर तक तौसी। तफ्तीशी टीम ने 2 माह में सिर्फ 4 लाइनें लिखी। केस कैसे आगे बढ़ेगा? बैंकिंग कोर्ट के जज का इज़हार बरहमी। DGFI तलब। शहबाज शरीफ का रमजान शुगर मिल से इज़हार ला ताल्लुकी। नवाज शरीफ ने पनामा केस अपने बच्चों और अब्बा जी पर डाला था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ कहेंगे उनका हमजा और सलमान से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान हुकूमत पंजाब फयाजुल हसन चौहान का वार। कहा नून लीग अंजाम के करीब है। शहबाज शरीफ को मरियम पर एतमाद ही नहीं। इमरान खान शहबाज शरीफ से हसद की आग में जल रहे हैं। नायब नियाजी गठजोड़ की नाकामी के बाद वही केसेस FIA के हवाले कर दिए गए। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब के इल्जामात। कहा कि शहबाज शरीफ पंजाब को संवारा जबकि इमरान और बुजदार का मकसद आटा, चीनी, बिजली, गैस और दवा चोरी के सिवा कुछ नहीं। तब्दीली के नाम पर आने वाली हुकूमत भी नाकाम हो गई। जिनको बार बार मौका मिला उन्होंने मुल्क बहरानों का शिकार कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का आलमी यौम हिजाब पर तकरीब से खिताब। कहा जिस मुआशरे ने औरत की इज्जत नहीं की वो कभी तरक्की नहीं कर सका। जहां कोटा सिस्टम है वहां जुनूबी सिंध सेक्रेटेरिएट कायम किया जाए। रहनुमा MQM वसीम अख्तर का मुतालिबा। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने जो एडमिनिस्ट्रेटर लगाए उनको बारिश का पानी तक निकालना नहीं आता। हैदराबाद में MQM के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पर हमले की भी मजम्मत। मुल्क में कोरोना से मजीद 79 अफराद का इंतकाल। 3980 नए केसेस रिपोर्ट। इतवार का दिन कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक लगवाने वालों के लिए मखसूस। वबा का फैलाव रोकने के लिए इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में स्कूलों की बंदिश। मोटरवे M4 ता हुक्म सानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बंद। कराची में मानसून का एक और धुआंधार स्पेल। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बेशतर शाहराहें और सड़कें तालाब बन गई। मुतादिद इलाकों में बिजली गायब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जनूबी पंजाब के दौरे पर हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि सिलेक्टेड हुकूमत ने 20,000 खानदानों को बेरोजगार कर दिया और मुल्क को दरपेश बहरान से हमारी पार्टी और हमारा मंशूर ही निकाल सकता है। आने वाला वक्त हमारा है और नौजवानों का है। वक्त आपका है और आपकी हुकूमत होगी। मुल्तान से अंजुम पिताफी की रिपोर्ट देखिए।
मुल्तान में मुख्तलिफ तकरीबात से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि इमरान खान की मौजूदा हुकूमत अवाम से रोटी और कपड़ा छीन रही है। हुकूमत ने 20,000 खानदानों को बेरोजगार कर दिया है। शहीद बीबी ने रोजगार दिलवाया था तो पहले मियां साहब ने अपने दौर में उनको बेरोजगार कर दिया था, तो गिलानी साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में पार्लियामान के थ्रू हमने उनको वापस जब रोजगार दिलवाया, तो अब जाके ये सिलेक्टेड हुकूमत ने उन 20,000 खानदानों को बेरोजगार करवाया है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि मुल्क को दरपेश मसाइल और बहरान से हमारी पार्टी और हमारा मंशूर ही निकाल सकता है। ये आने वाला वक्त नौजवानों का है, वक्त आपका है और हुकूमत भी आपकी होगी। आने वाले वक्त आपका है, हुकूमत इंशाअल्लाह वाला अवामी नुमाइंदों का बनेगा, अवामी राज होगा तो पीपल्स पार्टी का राज होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि जो ख्वाब हमारे बड़ों ने देखा था, हम पर फर्ज है कि हम वो ख्वाब पूरा करें। मुल्क की तरक्की के लिए पीपल्स पार्टी की खिदमत सबके सामने है। मुल्क की खिदमत और तरक्की का सफर जारी रखने के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। कैमरामैन आसिफ इकबाल के साथ अंजुम पताफी, मुल्तान अब तक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने मजमूई मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबिता हुआ है। टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने मजमूई मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्रुरी के मामले पर भी गुफ्तगू हुई। पीपल्स पार्टी की PDM से निकल जाने के बाद दोनों जमातों के दरमियान ताल्लुकात सर्द महरी का शिकार हो गए थे, लेकिन शहबाज शरीफ ने चंद रोज़ कबल कराची के दौरे के दौरान पीपल्स पार्टी को एक सियासी हकीकत करार दिया था। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सियासी अबलाग डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि उन्हें पाक फौज के बारे में मौलाना फजल रहमान के ख्यालात सुनकर शदीद रंज और उनके बयान से बहुत तकलीफ हुई। देखिए ये रिपोर्ट। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर शहबाज का कहना था कि जिस फौज ने अपने खून से पाकिस्तान की आबियारी की और उसे सींचा, उसके खिलाफ तौहीन आमेज कलिमात बर्दाश्त नहीं करेंगे। मौलाना फजल रहमान बाज ना आए तो उनका कच्चा चिट्ठा खोल कर रख देंगे। शहबाज गिल ने कहा कि ये वही मौलाना फजल रहमान है जो अमरीकी सफीरों से कहते थे कि अगर उन्हें पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो वो अमरीका का हर मुतालबा मानने को तैयार हैं। मौलाना पाकिस्तान के असली दुश्मन से प्यार की पींगे बढ़ाते, अपने घरों की शादियों में बुलाते और उनसे लंदन में छुप छुप कर मुलाकातें करते हैं। उन्होंने कहा कि मौलाना ने हर सियासी दौर में ब्लैकमेल करके भारी भरकम मफादात हासिल किए, लेकिन इमरान खान पहले वज़ीर आज़म है जिन्होंने इनको घास नहीं डाली। ऐवान से बाहर होने के बाद मौलाना का हाल उस मछली की तरह हो चुका है जो पानी के बगैर तड़पती रहती है। फैसलाबाद दौरे में डॉक्टर शहबाज गिल ने पाक फिजाइया के शहीद हुमायूं सलीम की आखिरी आरामगाह पर हाजिरी भी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। बाद में शहीद की रिहाइशगाह पर गए और उनके अहले खाना से मुलाकात करके इजहार यकजहती भी किया। जद्दा में जम्मू कश्मीर ओवरसीज कम्युनिटी सऊदी अरब के ज़ेर एहतमाम सैयद अली गिलानी को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। जद्दा में मुनक़िदा तकरीब से खिताब में मुक़र्रिरीन ने सैयद अली गिलानी के शानदार खिदमात पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि सैयद अली गिलानी ने हमेशा कश्मीरी आवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए आवाज़ बुलंद की है। जद्दा में जम्मू कश्मीर ओवरसीज़ कम्युनिटी सऊदी अरब के ज़ेर तमाम सैयद अली गिलानी को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए दुआई तकरीब का एहतमाम किया गया। जद्दा में मुनक़्क़िदा तकरीब से खिताब में मुक़र्रिरीन ने सैयद अली गिलानी की शानदार खिदमात पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि सैयद अली गिलानी ने हमेशा कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए आवाज़ बुलंद की और अलालत के बावजूद क़ैद बंद की तवील सौबतें बर्दाश्त की। काउंसिल जनरल खालिद मजीद ने कहा कि सैयद अली गिलानी भारतीय रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तकामत का पहाड़ बने रहे। वो मकबूजा कश्मीर में नज़रिया इल्हाक़ पाकिस्तान के अमीन और दाई थे। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए अब तक। वेलकम बैक। आपको बताएंगे कराची में रात भर बादल बरसने के बाद दोपहर से फिर मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया और वक्फे वक्फे से जारी बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया, जबकि ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर हुई।
सबसे ज्यादा 60 मिलीमीटर बारिश गुलशन हदीद में रिकॉर्ड की गई। कराची पे छाए बादल लौटने के मूड में नजर नहीं आते। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आज रात तक जारी रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता रात वक्फे से बरसने के बाद दोपहर को भी बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। कराची, हैदराबाद, मोटरवे, एयरपोर्ट, कारसाज, मलीर, लियाकताबाद, कायदाबाद में मूसलाधार बारिश हुई।